सेकंड जो मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड है ना, हाँ इसको समझो जरा ध्यान से। क्वेश्चन में वो बोलेगा कि एक फर्म है हमारी, हम मान लेते हैं हमारी रोहित और पार्थ, है ना, तुम्हारी और मेरी एक फर्म है। हाँ जी। ठीक है, हम 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं हर साल। कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 2 लाख रुपए। 2 लाख। 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं हम। और हमारी जो कैपिटल लगी हुई है, मैंने जो कैपिटल लगाई हुई है वो 4 लाख है। हाँ। ये कैपिटल है, ये मेरी कैपिटल है। तुमने 3 लाख रुपए लगा रखे हैं। कितने लगा रखे हैं? 3 लाख रुपए। 3 लाख। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई फर्म की? 7 लाख। टोटल कैपिटल बोल लो या इसको नेटवर्थ बोल लो, एक ही बात है। ठीक हाँ है, या नेट एसेट बोल लो, ठीक है, एक ही बात हाँ। है। क्लियर है? अगर हम्म। क्वेश्चन में कैपिटल ना दी हो तो आपको एसेट्स दे देगा कि हमारी फर्म में एसेट जो है वो 20 लाख की है, यानी 20 लाख की एसेट लगी हुई है, मशीन मशीन सब मिला करके। ठीक है। हम्म। और लाइबिलिटी जो है वो 13 लाख की है। कितनी है? 13 लाख की। तो आप तेरह दोनों को लाख माइनस करोगे तो पता लग जाता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या लग जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी एम्प्लॉयड। पैसा कितना लगा हुआ है पार्टनर्स का। तो 7 लाख रुपए किसका हुआ माइनस करके? पार्टनर का। यही आएगा 7 लाख, जो इन दोनों को प्लस करके आएगा, एक ही बात है। यानी चौथा नाम और पता लग गया, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन दी होगी आपको, या तो वो डायरेक्ट कैपिटल दे देगा तो आप कैपिटल प्लस कर हाँ लोगे डायरेक्ट, तो टोटल कैपिटल पता लग जाएगी। टोटल कैपिटल पता लगने का मतलब ये है, अब इसका मीनिंग समझो जरा। इसका मीनिंग ये कह रहा है कि हमने 7 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखा है, और सात हाँ जी। लाख रुपए लगा करके हम 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये मीनिंग है इसका। यही अच्छा। हुआ ना, क्योंकि हाँ हमारी जेब से 7 लाख रुपए लगा हुआ है बिजनेस में, और हम वो ठीक सात है। लाख रुपए लगा करके कितना पैसा अर्न कर लेते हैं? 2 लाख रुपए 2 लाख। साल का हम प्रॉफिट कमा लेते हैं। ठीक है। हम्म। पहली इंफॉर्मेशन ये दी होगी क्वेश्चन में, दूसरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी होगी। ठीक है। ठीक और है। तीसरी इंफॉर्मेशन दी होगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या दी होगी? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी होगी, मान लो 10% दी हुई है। अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, ध्यान से समझना। तुम्हें ये तो समझ आ गया, ये कौन से प्रॉफिट है? ये एक्चुअल वाले प्रॉफिट हैं। कौन से वाले हैं? हाँ। एक्चुअल वाले, जो एक्चुअल हम कमा प्रॉफिट। रहे हैं, है ना। एक्चुअल बोल लो या एवरेज बोल लो, एक ही बात है इसकी। तो ये वो ठीक वाले है। प्रॉफिट है जो हम एक्चुअली कमा रहे हैं। ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन का भी मीनिंग पता लग गया, कितना पैसा लगा के कमा रहे हैं। 7 लाख रुपए हमारा बिजनेस में पैसा लगा हुआ है। ठीक है। और 7 लाख रुपए लगा करके हम 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब नॉर्मल रेट ठीक। ऑफ रिटर्न का मीनिंग समझो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है, अगर नॉर्मली कोई अपनी जेब से आज की डेट में पैसा लगाएगा और यही वाला बिजनेस करेगा जो तुम और मैं कर रहे हैं, रोहित हाँ और पार्थ जो बिजनेस कर रहे हैं, वही बिजनेस अगर कोई आज की डेट में नया बिजनेस शुरू करे और अपने 7 लाख रुपए लगाए, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमा पाएगा? 10% कमा पाएगा, जितना वो दस पैसा परसेंट लगाएगा। यानी हाँ 7 लाख का सिर्फ 10% ही कमा पाएगा, क्योंकि नया नया बिजनेस शुरू करेगा, अभी उसकी गुडविल तो होगी नहीं। तो वो हाँ 70 हजार ही कमा पाएगा। समझ आ रही है बात? हाँ जी। हम जो है 7 लाख रुपए लगा करके कितना पैसा कमा रहे हैं आज की डेट में? 7 लाख रुपए लगा के 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। और वही हम्म। पर्सन 7 लाख रुपए लगा के कितना कमा रहा है? कोई नया सत्तर पर्सन अगर हजार बिजनेस शुरू करेगा तो 70 हजार, है ना। हम्म। तो हम उसको बोलेंगे, भाई देखो, हम तो कमा रहे हैं 2 लाख 7 लाख लगा करके, और अगर मैं तुम्हें बोल हाँ। दूं ना अपना 7 लाख रुपए लगाओ, तो तुम कितना कमा हम्म। लोगे? ज्यादा से ज्यादा सत्तर सत्तर हजार हजार कमा लोगे। तो हम आपसे सुपर है कि नहीं? हाँ जी। सुपर है, कितने सुपर है?
1,30,000 हम आपसे ज्यादा कमा रहे हैं, हाँ हाँ कमा रहे हैं। इसी को बोला हाँ गया जी। सुपर प्रॉफिट। क्या बोला गया? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला निकल करके आया हमारे पास। क्या निकल करके आया? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो। अच्छा ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट कितने हैं? हम तो कमा रहे हैं 2 लाख। ठीक है। तुम कितने कमा पाओगे? 70,000 सिर्फ। 70,000। तो हम एक्स्ट्रा कितने कमा रहे हैं? एक एक लाख लाख तीस तीस हजार हजार और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। चौथी बात क्या दी होगी क्वेश्चन में? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। मान लो 3 इयर्स दे रखा है, ये तुम्हें पहले ही बता रखा है ये क्या होता है ना। वो कहेंगे हम भाई आपसे कम से कम 3 सालों का तो गुडविल लेंगे ही लेंगे। आने वाले 3 सालों का फ्यूचर का एक्स्ट्रा पैसा तो आपसे लेंगे ही लेंगे। यानी 3,90,000 आपकी गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बना? गुडविल का फॉर्मूला बना सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक। बोलो, समझ आई कुछ बात? हाँ तो ये था आपका सेकंड मेथड, ठीक है। गुडविल को सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालते हैं।